हरेली त्योहार पर किसानों का दर्द आया सामने, कहा दी जमीन कृषि विज्ञान केंद्र को, मगर आज है हमें पछतावा। धमतरी जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर बसा शंकरदाह सेहरा डबरी अरब तरई, जहां किसानों ने सरकार को अपनी जमीन देकर इस गांव में कृषि विज्ञान खोलने के लिए जमीन दी, मगर कृषि विज्ञान केंद्र की जो बिल्डिंग बनी है, इसके बाद अब लगभग 150 से 175 एकड़ जमीन में लबालब पानी भर जाता है। बरसात के दिनों में क्योंकि पानी निकासी, पानी कटाव के लिए प्रशासन ने कोई भी उपाय नहीं निकाला, जिसके बाद किसानों का दर्द अब सामने आ रहा है। हरेली त्योहार किसानों के लिए खुशहाली का त्योहार है और हरेली के दिन से ही छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है। पहले पर्व के रूप में हरेली मनाया जाता है, मगर अब किसानों का दर्द कौन समझे। जहां किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाने जनप्रतिनिधियों का सहारा लिया, जिसमें सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू जब पहुंचे और उन्होंने जब देखा तो उनका दर्द भी सामने आया। उन्होंने भी कहा कि प्रशासन को आगे आकर किसानों की पीड़ा समझनी होगी और पानी निकासी का रास्ता तय करना होगा, नहीं तो किसान यूं ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 150 से 175 एकड़ की जमीन यहां लबालब पानी से न भरी नजर आ रही है और पानी निकासी का कोई भी साधन नहीं है। यह तो वही कहावत सामने आ रही है कि सुंदरता बढ़ाने के लिए काजल लगाया गया और आंख ही फूट गई। एक रिपोर्ट राजू दीवान की। रामचरण साहू शंकरदाह। यहाँ किस तरह समस्या बताएंगे उसके बारे में? यहाँ समस्या बहुत गंभीर है। 150 एकड़ के जमीन बुढ़ान क्षेत्र पड़ गए कृषि केंद्र के बने के कारण, इसीलिए हम निराश होकर आज यहाँ पे संसद प्रतिनिधि भैया उमेश साहू साथ बैठे हुए हैं। प्रशासन हमारे पानी किस तरह निकल रहा है, कहाँ शिकायत की अभी तक आप लोग? शिकायत कलेक्टर के पास किया हर समय 10-12 साल हो गया करते हुए। लगभग कितने किसानों को दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? पूरा शंकरदाह किसान। वही शंकरदाह रहता हूँ। ये शंकरदाह और सेहरा, ये दोनों का जमीन एक ही से बना हुआ है, लेकिन बीच में कृषि फार्म बनने से शंकरदाह के 150 एकड़ जमीन डुबान में आ जाती, पानी भर जाती। उसको सिंगल डबल तिबल करके वहाँ मतलब बुआई करते हैं, लई चोपी पद्धति से या किसी जगह से जुगाड़ करके थरा वगैरह के। तो ये दिक्कत है। अभी हम लोग 25 कलेक्टर के पास आवेदन भी किए हैं कि सर हमको रास्ता दे दीजिए, हम पानी निकासी के लिए। बाकी अपना जोन बना है कृषि फार्म में वो बना रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ निकासी 5-10 फुट का दे दे, वहाँ से अंतिम वो खेत में छोर में मिल जाए, फिर वो निकासी हो जाएगा। आज छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार हरेली है और ये छत्तीसगढ़ में हमारे किसानों का प्रमुख त्यौहार है। और ऐसे हरेली के दिन जहाँ पर किसान बहुत उत्साहित रहता है, ऐसे परिस्थिति में हमारे शंकरदाह के जो किसान हैं वो हतोत्साहित हैं। उसका मुख्य कारण है सेहरा डबरी का जो खसरा नंबर है, जो शंकरदाह खार से पूरा लगा हुआ है, लगभग 40-45 एकड़ ज़मीन, जिसको ग्रामवासियों ने सहमति से, कृषि विभाग ने जब मांगा तो गांव वालों ने खुशी सहमति से कृषि विज्ञान केंद्र बनाने के लिए दे दिए। परंतु उनको निराशा कब हुई, जब उनका लगभग 150-200 एकड़ ज़मीन में हर साल पानी भर जाता है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र बनने से उसके बीच में जो रोड बना हुआ है, तो रोड बनने के कारण में पानी कट नहीं पाता है, उसके कारण में हर साल डुबान की स्थिति आ जाती है और लगभग हर वर्ष पानी में डूबने से फसल खराब हो जाता है। तो या तो किसान को दोबारे रोपाई कराना पड़ता है, जिससे 20% अतिरिक्त उनको भार आता है, या तो लई चोपी पद्धति से उनको धान का बोनी करना पड़ता है, जिसमें उत्पादन उनको कम होता है। कुल मिलाकर के किसान बहुत परेशान है और इसके पूर्व कई बार माननीय कलेक्टर साहब को और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी, अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, परंतु आज तक इसका निराकरण नहीं हुआ। आज मैं किसानों के साथ में निरीक्षण करने आया हूँ और जो स्थिति मुझे दिखा वो समस्या बहुत बड़ा है और समाधान बहुत छोटा है।
तो निश्चित रूप से अभी तो किसानों के बीच में ये फैसला हुआ है कि 25 तारीख को जनदर्शन में किसानों ने माननीय कलेक्टर साहब को पत्र दिए हैं और 1 सप्ताह के भीतर अगर माननीय कलेक्टर साहब इस बार आ करके अगर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो पूरे ग्रामवासी मिल करके एक बड़ी आंदोलन की तैयारी करेंगे और पूरे किसान अपने कृषि कार्य को छोड़ करके यहाँ आंदोलन पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता। और मैं उनके आंदोलन